अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पारा नंबर 12 सूरह हूद और आयत नंबर है आज 49 से। उससे पहले मैं आप लोगों को पिछली जो आयत थी 48 में उसका कुछ हिस्सा बाकी था, जो हमने उसमें सबक पढ़ा था ना कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे के साथ अल्लाह ताला का क्या मामला था, ठीक है, कि इबरत की बात थी उसमें। तो अब आप ये देखें कि उनका कसूर क्या था। यानी देखिए, अगर हज़रत बेटा आप यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ क्यों नहीं गया था, क्योंकि वो काफिरों की सोबत में था, जबकि एक इसी तरह किसी पैगंबर की बीवी भी कभी काफिर नहीं हो सकती। लेकिन उसका कसूर भी क्या था कि अमल नहीं था और उसकी सारी दिलचस्पियाँ शोहर के मिशन के बजाय काफिरों के साथ थी। तो लिहाजा नेक लोगों की जो सोहबत होती है वो अच्छाई नेकी की तरफ, जबकि बुरे लोगों की मजलिस इंसान को बुरा बनाती है। इसी सिलसिले में शेख सादिक का इस वाक़े पर तबसरा है। वो कुछ यूँ है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बुरों की सोहबत में रहा तो नबूवत के ख़ानदान को गुम कर बैठा, और ये बुरे लोगों की सोहबत इख्तियार करने का नतीजा था कि उसके बरअक्स अस्हाबे कहफ के कुत्ते ने नेक लोगों की रखवाली की तो भी इंसानों में शुमार होने लगा। इसलिए अस्हाबे कहफ का कुत्ता भी उनके साथ जन्नत में जाएगा। नेक लोगों की मजलिस इंसान को आला मुकाम पर पहुंचा देती है। तो एक हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान उन्हीं लोगों के साथ क़यामत के दिन उठाया जाएगा जिनके साथ वो दुनिया में मोहब्बत करता होगा। तो सूरह अल फुरक़ान में भी है कि ज़ालिम शख्स अपने दोनों हाथों पर काटेगा। क़यामत के दिन वो कहेगा कि हाय अफ़सोस, काश मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देता, अफ़सोस मुझ पर, काश मैं फ़लाँ शख्स को दोस्त ना बनाता, क्योंकि उसने मुझे भटकाया और मुझे हिदायत से दूर कर दिया। लेकिन अब क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। चलें आयत नंबर 49। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिल्का मिन अंबाइल गैबि नूहीहा इलैक मा कुन्त तअलमुहा अंत वला कौमुक मिन क़ब्लि हाज़ा फ़स्बिर इन्नल आक़िबत लिलमुत्तक़ीन। तिलका ये मिन से, अम्बाई नून बा हमज़ा ख़बरों में से है, अलग़ैबी गैब की, नूहीहा वाव हा या हम वही कर रहे हैं उनको, इलैका आपकी तरफ, माँ जो ना, कुंता आप, तालमुहा आप जानते उनको, अंत आप, वला और ना ही, कौम का आपकी कौम, मिन कबली इससे पहले, हाजा इससे, फस्बिर पस सब्र करें, इन्ना बेशक, अल आक़िबता आइन कौबा अंजाम, बेशक अंजाम, लिलमुत्तक़ीना तक़वा वालों के लिए है। तो एक हदीस और भी क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोस्त मत बनाओ मगर किसको, मोमिन को, और ना खाए तेरा खाना मगर मुत्तकी शख्स, क्योंकि बुरा शख्स जो सा है अपना भी नुकसान करेगा और दीन का भी। लेकिन अगर ईमान वालों के साथ बैठोगे तो वो न सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी भलाई करेगा। एक और हदीस भी मैं इस बारे में आपसे अर्ज़ करते चलूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स क्या है, अगर कोई शख्स किसी इतर फरोश के पास बैठेगा, यानी खुशबू बेचने वाले के पास, तो उसे खुशबू ही लेकर उठेगा। लेकिन अगर कोई शख्स मट्टी झोंकने वाले के पास बैठेगा तो वो अपने साथ कपड़ों पर स्याही ही लेकर उठेगा, और कुछ नहीं तो धुआं तुम्हारे कपड़े ज़रूर काले कर देगा। तो देखिए कितनी खूबसूरत अहादीस हैं इस सिलसिले में।
وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ وَإِلَى اور طرف عادٍ عاد کی طرف یعنی قوم عاد کی طرف اخاہم ان کے بھائی ہودن حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا قالا اس نے کہا یا قومی ہے میری قوم اعبدو عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی ما لکم نہیں تمہارے لیے من الہ کوئی الہ برحق غیرہ اس کے سوا ان نہیں انتم تم الا مگر مفترون فاریا جھوٹ گھڑنے والے۔ اب آپ یہ دیکھیں قوم عاد جو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد دنیا میں بسائی گئی تھی، یہ قدیم ترین قوم تھی بھائی کے پاس یعنی اپنی ہی قوم کی ہدایت کے لیے۔ اور یہ نہیں کہا گیا اے مشرکو کافرو، بلکہ کہا گیا کافروں بھی نہیں کہا، مشرکوں بھی نہیں کہا، بلکہ کہا گیا کہ اے میری قوم۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تمام پیغمبروں نے اللہ کے معبود ہونے کا پیغام پہنچایا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کی خرابی بھی کیا تھی؟ ان کے عقیدے میں بگاڑ تھا، اور ایک صالح پودا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ پھل نہ لائے۔ لہٰذا جس قوم کا عمل بگڑتا ہے تو ان کے عمل بگڑنے کی جو وجہ ہے ان کے عقیدے میں بگاڑ ہوتا ہے۔ چلے یہاں تک آپ لوگوں کا لیسن ہے آیت نمبر 50 تک۔ دعا میں یاد رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔